हेलो, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार। आज किसी पेरेंट्स ने एक सवाल पूछा है कि मेरे बच्चे का आई कांटेक्ट इम्प्रूव नहीं हो रहा, मेरे बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं आ रहा और काफ़ी टाइम से थेरेपी करा रहे हैं। तो क्या रीज़न है कि इतने टाइम से थेरेपी कराने के बावजूद भी उसका आई कांटेक्ट अच्छा नहीं हो रहा, आज भी वो आई कांटेक्ट अच्छे से नहीं कर पाता। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक है, बहुत सारे पेरेंट्स ने ये क्वेश्चन किया है और ये जेन्युइन टॉपिक है और सबका पेरेंट्स का कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठता है कि कई हमारे बच्चे स्पेशल बच्चे हैं, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे वो डेवलपमेंटल डिले हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन का हो, लर्निंग डिसेबिलिटी का हो या बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जिनमें बच्चे को लगता है कि हमें कि हाँ देखो यहाँ पे आई कॉन्टेक्ट लैग कर रहा है। तो हमारे इसके पीछे का रीज़न क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना ज़रूरी है। तो देखिए, पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि आई कांटेक्ट करवाते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो आई कांटेक्ट को अफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो आई कांटेक्ट को अफेक्ट करते हैं। जैसे पहली मैं बात करूँ कि सेंसरी की बात करूँ, एक देखो बच्चे में विजन को लेकर भी एक सेंसरी इशू होता है और एक बाकी जो भी 7-8 सेंसेस होते हैं हमारे, उनको लेके भी इशू होता है। तो जब इशू बढ़ता है बच्चे के अंदर, जब इशू कोई होता है, सेंसरी इशू होता है, तब बच्चा आई कांटेक्ट लैग करता है। अब ये सेंसरी इशू को पहचाने कैसे कि बच्चे के सेंसरी इशू है जिस वजह से बच्चा लैग कर रहा है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, जब भी बच्चा कोई स्टीमिंग बिहेवियर करे, स्टीमिंग बिहेवियर का मतलब कोई भी एक ऐसा बिहेवियर जिसमें वो प्लेजर ले रहा हो, जिसको करने से उसको अच्छा लगता हो या जिसको बार बार रिपीट करता हो, चाहे वो फ्लिकरिंग करना हो गया हो, चाहे नेल बैटिंग करना हो गया हो, चाहे फ्लैपिंग करना हो गया हो, या कुछ भी ऐसा हो जो कि बार बार बच्चा कर रहा है, पूरे दिन में बच्चा कर रहा है, या ऐसा कोई भी काम जैसे मिट्टी से खेलना हो गया हो, स्क्रैच करना हो गया हो किसी को, या जंपिंग करना हो, या इधर उधर भागना हो गया हो, तो कोई भी ऐसा जो स्टीमिंग बिहेवियर में आता है, कोई भी ऐसा सेंसरी इशू की वजह से जो बच्चा बिहेव कर रहा है, जो बार बार रिपीट कर रहा है पूरे दिन में, उसकी वजह से बच्चा किसी भी एक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं देगा, किसी भी एक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उस काम में उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो वही काम करना चाहता है जो उसका ब्रेन उससे करवा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है। चाहे वो बच्चा वेस्टिबुलर इशू का हो, प्रोप्रियोसेप्शन इशू का हो, ऑल्फैक्टरी का हो, या कोई स्मेल करता हो, कोई चीज़ मुंह में ले लेता हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। तो जब भी कोई भी ऐसा कोई प्लेजर ले रहा हो बच्चा, या कोई भी काम रिपीट बार बार रिपीट करता है, तब भी बच्चा किसी एक्टिविटी में वो आई कॉन्टैक्ट नहीं करता, या चाहे आपसे भी वो आई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। तो पहला कंसर्न रहा कि कभी भी सेंसरी इशू होता है तो बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं करता। कई बार क्या होता है, उस बच्चे का विजन को लेकर आई सेंसरी इशू होता है, जैसे बच्चा राइट लेफ्ट अपने आईज को घुमाता रहता है, या रोलिंग करता, अपने आंखों को रोल करता रहता है, ऑसिलेट करता है। तो कुछ भी ऐसा कर सकता है बच्चा जिसकी वजह से बच्चे में वो आई कॉन्टैक्ट किसी भी एक्टिविटी की तरफ नहीं देगा। अब समझना सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं जो कि सेकंड ऐसा फैक्टर कौन सा है जिसके बेसिस पे बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता। देखिए, कई बार हम बच्चों को एक ऐसी एक्टिविटी दे देते हैं, ऐसी एक्टिविटी करा रहे होते हैं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट नहीं हो रहा होता है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। इंटरेस्ट का मतलब कि कोई बात समझ में आ जाती है जब भी हम उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। कोई भी काम जब हमें इजी लगने लग जाता है तब हम उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो बच्चे को कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप करवाना चाह रहे हो उसके बच्चे से दिमाग से ऊपर जा रहा हो, या बहुत उसको बात समझ में नहीं आ रही हो आपकी, चाहे वो एक्टिविटी जो आप दे रहे हो, जो करवाना चाहते हो, उसको वो समझ में नहीं आ रहा हो। कई बार देखने को मिलता है कि अगर वो एक्टिविटी समझने में नहीं आ रही है तो बच्चा आई कॉन्टेक्ट लैग करता है, वो इधर उधर ध्यान देगा, क्या बोला आपने, उसको सोचने में टाइम लगेगा, उस एक्टिविटी को समझने में टाइम लगेगा, तो बच्चा आई कॉन्टेक्ट लैग करता है। पहले आपकी तरफ सुनेगा, फिर इसकी तरफ देखेगा, तो बच्चा किस तरफ मैनेज करे वो बच्चा मैनेज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बच्चा आई कॉन्टेक्ट लैग करता है। कई पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा एक एक्टिविटी करता था, कभी करता था और उसको आता है, लेकिन फिर भी आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा। कभी ऐसा सुनने को मिलता है। तो वो इसलिए नहीं कर रहा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेंगे, वो इसलिए नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं और फैक्टर उस पर हावी हो रहे, और फैक्टर उसके ऊपर लोड पड़ रहा है, उसके ऊपर कुछ भी ऐसे कह सकते हैं। तो दूसरे फैक्टर को भी समझना जरूरी है कि जब बच्चा वो एक्टिविटी कर पा रहा है तो वो इस टाइम क्या एंगेजमेंट क्यों नहीं है। तो जो बाकी और फैक्टर बता रहा है उस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो पहले जो सेकंड फैक्टर बताया उसको लेवल को लेके कि बच्चे क्या वो अंडरस्टैंडिंग लेवल है जो आप उसे सिखाना चाह रहे हैं, जो आप उसे करवाना चाह रहे हैं, क्या उसे वो पहले से आता है,
क्या उसमें को वो समझ पा रहा है। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है, उसको सोचने में टाइम लग रहा है, तो बच्चा आई कॉन्टैक्ट लैग करेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा बिहेवियर को लेके। बिहेवियर को लेके कई बार ऐसे बिहेवियर होते हैं कि जिसमें बच्चा दिखाता है कि हाँ ये मैं नहीं करूँगा, इससे मुझे हार्ट होता है। कोई भी एक्टिविटी एक ऐसी दे देते हो जिससे बच्चे को बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत उसमें ब्रेन यूज करना पड़ता है, उसमें बच्चे के अकॉर्डिंगली उसको बहुत हेवी सा लगता है, तो बच्चा क्या करता है, वहाँ से स्किप करता है, वहाँ से आई कॉन्टैक्ट छोड़ेगा। या चाहे पेरेंट्स भी कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स उस पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं ये करना है आपको, ये करो, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, चिल्लाने लग जाते हैं, उसको डांटने लग जाएंगे, मारने लग जाएंगे, तो भी बच्चा आई कॉन्टैक्ट लैग करना स्टार्ट कर देता है। कई बार आपको लगता होगा कि हाँ, पेरेंट्स को लगता होगा कि हाँ बच्चे को मैंने डांटा, मैंने बच्चे को फटकारा, तो बच्चा आई कॉन्टैक्ट दिया, कुछ देर के लिए दिया, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं आपके हैप्पीनेस के साथ काम करना चाहता है, आपके गुस्से के साथ नहीं। कुछ देर के लिए करेगा, फिर वो प्यार चाहेगा, क्योंकि 24 घंटा आप गुस्सा नहीं दिखा सकते उसके साथ। तो आपको क्या करना है, आपको प्यार से काम करना है। एक तो पहली बात कि जब बच्चे को आप करा रहे हो तो ध्यान दो कि हाँ बच्चा किस तरफ की क्या इशू आ रहे हैं कि जिसकी वजह से बच्चा आई कॉन्टैक्ट लैग कर रहा है। क्या उसको जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं उसको डांट रहा हूँ, क्या उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अच्छा तो लगता ही नहीं वैसे डांटना, लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि वो आपसे स्किप करेगा अगर आपने डांटा उसे। तो अगर आप उस पर गुस्सा हुए तो बच्चा वहाँ से स्किप करेगा। तो बिहेवियर भी बहुत बड़ा इशू होता है। तो बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जैसे कि आप अपना बिहेवियर को भी जज करो कि क्या मैं उसे जो करा रहा हूँ, क्या मैं अप्रोप्रिएट वे में करा रहा हूँ, क्या मैं जो करा रहा हूँ वो सही तरीका है कराने का। इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना जरूरी होता है। कुछ पॉइंट को और ध्यान में रखते हैं, जैसे हेल्थ फैक्टर होते हैं। हेल्थ फैक्टर को भी ध्यान में रखना जरूरी है। कई बार क्या होता है, हेल्थ बच्चे का ऐसा, जैसे बच्चे को फीवर आ रहा होता है, या बच्चे को खांसी हो रही थी, जुकाम हो रहा होता है, या कुछ ऐसा इशू हो रहा होता है बॉडी में, या बॉडी पेन कर रहा होता है, कहीं चोट लगा होता है, तो भी बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं करता एक्टिविटी में। तो भी बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं करता जब उसके अंदर कुछ हेल्थ इशू आ रहे होंगे। तो बच्चे का हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए आई कॉन्टैक्ट के लिए, इस चीज़ को समझना जरूरी है। अगर बच्चे का हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो वो आई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। तो हेल्थ हो गया हमारा, बिहेवियर हो गया हमारा, उसका लेवल हो गया हमारा, और उसके कुछ सेंसरी इशू हो गए। इन सब की वजह से बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं करता। कुछ और भी पॉइंट है जहाँ पे बच्चे को समझना जरूरी है कि बच्चे को जब हम कुछ करा रहे होते हैं, तो जो हमारा रिस्पॉन्ड देने का टाइमिंग है, या रिस्पॉन्ड लेने का जो टाइमिंग है, वो कितना है। एक बच्चा 20 बार रेपिटेशन में सीखता है, एक बच्चा 15 बार में सीखता है, एक बच्चा 2 बार में रेपिटेशन में सीख जाता है। तो क्या बच्चे को कितना रिपीट करना पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि क्या रिस्पॉन्ड टाइमिंग है। उस रिस्पॉन्ड टाइमिंग के अकॉर्डिंग बच्चे का आई कॉन्टैक्ट आएगा। कभी भी हम देख के सीख रहे होते हैं तो देख के ही रिस्पॉन्ड आएगा। तो वो रिस्पॉन्ड कितने रेपिटेशन के बाद आता है बच्चे का, वो नोटिस करना जरूरी है। उस नोटिस, अगर वो नोटिस नहीं करते हम लोग, तो बच्चे का आई कॉन्टैक्ट हमें लगता है कि बच्चा लैग कर रहा है। आपका बच्चा 10 रेपिटेशन में सीख रहा है, आपका बच्चा बहुत रेपिटेशन में सीखता है, मल्टीपल रेपिटेशन में सीख रहा है आपका बच्चा, तो नोटिस करो कि आपको कितने बार बोलना पड़ता है कि करो करो, तब जाके बच्चा ध्यान दे रहा है। और ये एक काम में नहीं, यह हर काम में आपको दिखेगा, यह हर काम में आपको दिखेगा। इस काम में भी आपको बार बार रेपिटेशन करना पड़ेगा, उस काम में भी रेपिटेशन। अगर रेपिटेशन का सीक्वेंस ज़्यादा बन रहा है आपको, और आपको ज़्यादा रिपीट करना पड़ रहा है, तो भी बच्चे में आई कॉन्टैक्ट को लेकर दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि उसको समझने में टाइम लग रहा है। फिर वहीं पे आ गए हम लोग फिर से, क्योंकि वो रेपिटेशन कर रहे हो, उसको ध्यान देना पड़ रहा है, ध्यान से समझना पड़ेगा उसको, तो कुछ देर करेगा, कुछ देर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको समझने में एफर्ट लगाना पड़ रहा है। वो थोड़ा सा देखेगा, फिर खींच लेगा अपना एफर्ट, इसलिए तो आपको रिपीट करना पड़ रहा है। और कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक लंबे गैप के बाद बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि बच्चा स्कूल में जा रहा है और स्कूल में 8-8 घंटे बैठा हुआ है, 4 घंटे बैठा हुआ, और उसके साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आप देखिए कि विथ वाईफाई आप देखिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके जो स्पेशल बच्चे हैं आपके, वो क्या कर रहे हैं, और कोई एक्टिविटी कर भी रहे हैं या अकेले कोने में बैठे हुए हैं, कोई इंगेजमेंट नहीं है, तब भी बच्चा आई कॉन्टेक्ट लैग करता है। या एक लंबा गैप, जैसे मान सकते हैं आप, कभी आप छुट्टी पे गए, 2 दिन आपने कुछ भी नहीं एक्टिविटी नहीं की, उसके हाथों में कोई सामान पकड़ा रहे हो, या उसका जो भी उसे चाहिए उसको दिए जा रहे हो, उससे कोई भी एक्टिविटी नहीं करा रहे, या उसके साथ इंगेजमेंट नहीं है, कि ना ही अपनी तरफ से एक इनिशिएशन ले रहा है बच्चा कुछ करने के लिए। जब ये एक लंबा गैप चलता है बच्चे के अंदर, तो भी आई कॉन्टेक्ट लैग देखने को मिलता है। क्योंकि
एक बार क्या करते हैं आप, बहुत एक लंबा गैप करते हैं, 5 घंटे 6 घंटे आपने कुछ भी नहीं कराया, फिर एकदम से आप जब लेके बैठते हैं तो बच्चों को माइंड मेकअप करने में टाइम लगता है, क्योंकि एक बच्चा रिलैक्सेशन में आ जाता है, एक बच्चा रिलैक्स हो जाता है काफ़ी। और जब रिलैक्स के बाद आप एफर्ट लगवाते हो तो बच्चा एफर्ट नहीं लगाता और ना ही उसके एक कंफर्ट जोन बन जाता है उसका एक। तो जब एक कंफर्ट जोन बन जाता है तब बच्चा उससे निकलना पसंद नहीं करता, तब भी बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दिखाता। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी बच्चों को आप एक्टिविटी कराना चाहते हो, उसमें बच्चा आई कांटेक्ट लैक करता है। तो ये सब कुछ रीज़न है। तो इन सब फैक्टर को ध्यान में रखें। अब इन सब फैक्टर को हम लोग कोप अप कैसे करें, हम इन सब फैक्टर्स को कैसे संभालें, इन सब फैक्टर को कैसे काम करें इन सब पे। ये छोटा सा देखो, आई कांटेक्ट कुछ बड़ा काम नहीं होता, नहीं उसके लिए बड़ा गोल बनाना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है आपको समझना है कि कुछ एक्टिविटी कराकर या कुछ ऐसा प्रोटोकॉल यूज कर आप बच्चे का आई कांटेक्ट ले पाएंगे या आई कांटेक्ट उसका लेकर आ पाएंगे। आपको इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखना है। जब भी आप उसके साथ काम करते हैं तो इन सब फैक्टर को ध्यान में रखिए, अपने माइंड में रखिए और देखिए कि बच्चा इन सब फैक्टर में कहाँ जाके इशू दिखा रहा है। अगर इन सब फैक्टर को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतने टाइम से एक एक्टिविटी बीन्स डलवा रहे हैं, लाइट वाली ट्रैकिंग एक्टिविटी करा रहे हैं या कैंडल एक्टिविटी करा रहे हैं, बहुत सारी विजुअल एक्टिविटी करा रहे हैं, फिर भी बच्चे का आई कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा। तो इन सब पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप समझ पाएंगे बच्चा अभी किस स्टेज पे है, बच्चा कहाँ जाके इशू दिखा रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ एक्टिविटी विजुअल थेरेपी दे के या कुछ ऐसी एक्टिविटी दे के हम बच्चे का आई कॉन्टैक्ट ले पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एक्टिविटी ऐसी नहीं बनी है जिससे बच्चे का आई कॉन्टैक्ट आ जाए, और नहीं कह सकते कि नहीं भी आएगा। कई आई कॉन्टैक्ट को लेके भी ध्यान में रखना है। तो वो एक्टिविटी क्यों होती है, जो एक्टिविटी आप कराना चाह रहे हैं, जो विजुअल थेरेपी कराते हैं या ट्रैकिंग एक्टिविटी कराते हैं या बीन्स एक्टिविटी कराते हैं, जो भी आप कराते हैं एक्टिविटी आई कॉन्टैक्ट के लिए, वो किस लिए है, वो क्यों कराया जा रहा है, क्या ये सब फैक्टर उसके साथ अटैच होंगे कि नहीं होंगे। इन सब थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से बच्चे का आई कॉन्टैक्ट ले पाएंगे। और तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद।